अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने कुरान करीम की इस आयत की तफसीर में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, इस आयत की तफसीर में लिखते हैं अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर एक अजीब तरतीब कायम फरमाया है। वो ये है कि पहले तो ये फरमाया किसी के बारे में बदगुमान मत हो जाओ। अगर किसी शख्स के बारे में तुम्हें कोई बात का इल्म हो जाए कि उसने ये गुनाह किया है या उसके अंदर ये ऐब है, तो बगैर तहकीक किए बगैर उसके बारे में गुमान न करो, ये फेल हराम है। अब जो शख्स गुमान कर रहा है वो ये कहता है कि चलो तुमने मुझे इस काम से मना किया कि बदगुमानी न करो, किसी के बारे में बदगुमान मत हो जाओ बगैर तहकीक किए बगैर। अब मैं उसके बारे में तहकीक करना चाहता हूँ, आया उसके अंदर ये गुनाह है या नहीं, आया उसके अंदर ये ऐब है या नहीं, मैं उसके बारे में तहकीक करना चाहता हूँ। तो दूसरे मरहले पर कुरान ने यूँ हुक्म दिया वला तजस्ससू, कि उसके गुनाह या ऐब के बारे में तहकीक भी ना करो। इसका हुक्म भी दिया कि तुम इसके बारे में भी तहकीक न करो कि उसने ये गुनाह किया है या नहीं। आया तुम्हें उसकी गुनाहों की क्यों पड़ी हुई है, तुम्हें अपना जवाब देना होगा, अल्लाह के पास उसे जाना होगा, उसको जवाब देना होगा। तुम उसके गुनाहों में क्यों पड़े हुए हो, उसकी ऐबों की तलाशों में क्यों पड़े हुए हैं। अगर तुम्हें अपने ऐब की फिक्र होता, अपने गुनाहों की फिक्र होता तो तुम कभी भी उसकी गुनाहों और ऐब तलाश करने में कभी भी ना पड़ते हैं। इस तरह हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला तजस्ससू वला तहस्ससू, यही दो लफ्ज़ बयान किए हैं। इससे भी मना किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि न तजस्सुस करो और न तहस्सुस करो। तजस्सुस का माना है कि इंसान इस बात में पड़ जाए कि किसी भी तरीके पर फला का ऐब मुझे मालूम हो जाए, कि इसके अंदर जो ऐब है वो मुझे मालूम हो जाए किसी भी तरीके पर, चाहे जो भी रास्ता इख्तियार किया जाए। और तहस्सुस का माना है, इसको उर्दू में कंसीक लेना कहा जाता है, कि इंसान किसी की बात को चुपके से सुनने की कोशिश करना, इंसान उसको छुपाना चाहता है और ये उसको जाहिर करना चाहता है कि किसी भी तरीके से इसको सुन लूँ, तो इससे भी हदीस में मना है, इसको भी हराम कर दिया है। तहस्सुस इस वजह से हराम है, ये इस बात की अलामत है कि इंसान अपनी ऐब से बेखबर और फिक्र है और दूसरे की ऐबों में लगे हुए हैं, दूसरे की गुनाहों के जाहिर करने में लगे हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब इंसान के पेट में दर्द होता है तो फिर उसको ये नहीं पता होता है कि दूसरे को जुकाम है या नज़ला है, या उसके भी पेट में दर्द या उसके सर में दर्द है, तो फिर उसको ये बातें याद नहीं होते हैं और न उसकी बातों में इंटरेस्ट होता है कि मुझे ये बात मालूम हो जाए कि फला को नज़ला है या जुकाम है या फला के सर में दर्द है, तो फिर वो इन बातों में इंटरेस्ट नहीं होते हैं। क्यों? वो अपनी बीमारी में मुब्तला है। इस तरह जब इंसान अपने गुनाहों पर बेखबर होता है तो फिर वो दूसरों की ऐबों को तलाश करने में पड़े हुए होते हैं। इस तरह जब इंसान अपने ऐब से खबर हो जाता है, अपने गुनाहों से खबर हो जाता है, उनकी फिक्र हो जाता है, तो फिर कभी भी दूसरों की ऐब में पड़ने का अंदेशा ही नहीं होता। जब उसको ये पता हो जाए कि मुझे अल्लाह के यहाँ जाना है, वहाँ मेरा क्या हाल होगा, जब उसको ये पता चले कि मुझे वहाँ पे जवाब देना होगा कि मैं उसके ऐबों की तलाश में क्यों पड़ा हुआ हूँ, उसमें मुझे इससे क्या मिलेगा, तो फिर कभी भी ये सोच ही नहीं सकता
कि मुझे उसकी ऐब तलाश करनी चाहिए कि उसके ऐब क्या है, कि उसकी गुनाह क्या है, कि उसके अंदर क्या ऐब है, कि उसने क्या गुनाह किया हुआ है। तो फिर कभी भी ज़हन इस बात की तरफ नहीं जाएगा। जब इंसान अपने अयूब से खबर हो जाता है तो फिर दूसरों की तरफ सोच ही नहीं जा सकता।